दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री रास्ता, जहां चारों तरफ अमेरिकी युद्धपोत तैनात है, तोपें तनी हुई है, लड़ाकू विमान आसमान में मंडरा रहे हैं और आदेश है कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। अमेरिकी नौसेना ने पूरे इलाके की नाकाबंदी कर रखी है। तनाव इतना है कि एक छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर सकती है। लेकिन तभी उस नाकाबंदी के बीच से गुजरता है एक दानव जैसा विशाल समुद्री जहाज। उस पर 20 लाख बैरल कच्चा तेल लदा है। अमेरिकी सैनिक उसे अपनी दूरबीन और रडार से देख रहे हैं। उंगलियां ट्रिगर पर है, लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर पाता। अमेरिकी नौसेना चुपचाप खड़ी रहती है और वो जहाज मुस्कुराते हुए नाकाबंदी को पार कर जाता है। आखिर कौन था इस जहाज का गॉडफादर? अमेरिका की नाक के नीचे से 20 लाख बैरल तेल लेकर निकलने वाले इस जहाज की कहानी क्या है? आज हम आपको ले चलेंगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के उस चक्रव्यूह में, जहां दुनिया के दो सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका और चीन शतरंज का एक ऐसा खेल खेल रहे थे जिसकी खबर दुनिया को कानो कान नहीं हुई। चलिए सबसे पहले मुलाकात करते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से। नाम है युआन हुआहू। ये कोई आम जहाज नहीं है, ये एक VLCC जहाज है, यानी कि वेरी लार्ज क्रूड कैरियर। आकार में इतना बड़ा कि अगर आप इसे खड़ा कर दे तो ये दुनिया की कई बड़ी इमारतों को बौना साबित कर दे। ताकत इतनी कि एक बार में 20 लाख बैरल कच्चा तेल ले जा सकता है। इस पर झंडा लगा है चीन का। इसे ऑपरेट करती है चीन की सरकारी शिपिंग कंपनी कॉस्को की एक यूनिट। यानी सीधे शब्दों में कहे तो ये जहाज साक्षात बीजिंग का प्रतिनिधित्व कर रहा था। अब कहानी में ट्विस्ट देखिए। ये सुपर टैंकर पिछले 2 महीनों से ज्यादा समय से पर्शियन गल्फ यानी कि फारस की खाड़ी में फंसा हुआ था। वो आगे नहीं बढ़ पा रहा था। क्यों? क्योंकि बाहर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में बारूद की गंध फैली हुई थी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चरम पर था। बीमा कंपनियों ने इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को इंश्योरेंस करने से मना कर दिया था। ये रास्ता दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बन चुका है। हर कोई सहमा हुआ है। युआन हुआहू भी रुका हुआ था, मानो किसी सही मौके का इंतजार कर रहा हो। और फिर आया वो सही मौका। टाइमिंग देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। ठीक उसी समय जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बीजिंग पहुंचे, वो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे थे। मेज पर दुनिया की सबसे बड़े मुद्दों पर बात हो रही थी। ग्लोबल ट्रेड, ताइवान, यूक्रेन और ईरान संकट। तो महाशक्तियां आमने सामने बैठी थी और ठीक इसी दौरान फारस की खाड़ी में रुके हुए उस चीनी सुपर टैंकर के इंजन अचानक स्टार्ट होते हैं। गहरा धुआं छोड़ते हुए युआन हुआहू आगे बढ़ता है। वो किसी चोर की तरह छिपकर नहीं भागा। उसने ईरान द्वारा तय किए गए पूर्वी सुरक्षित कॉरिडोर यानी ईस्टर्न सेफ कॉरिडोर का रास्ता चुना। वो लद्दाख आइलैंड के पास से गुजरा, खाड़ी को पार किया, गल्फ ऑफ ओमान में दाखिल हुआ और सीधे चीन के जोशान बंदरगाह की तरफ बढ़ गया। 20 लाख बैरल इराकी कच्चा तेल लेकर चीनी जहाज अमेरिकी नाकाबंदी को चीरते हुए निकल गया। न किसी ने उसे रोका, न कोई टकराव हुआ, न अमेरिका की तरफ से कोई बयान आया। बिल्कुल सन्नाटा। अमेरिका उन ईरानी जहाजों को रोकना चाहता था जो पाबंदियों के बावजूद तेल बेच रहे थे। अमेरिका उन जहाजों के खिलाफ था जो सुरक्षित रास्ते के बदले तेहरान को भारी भरकम प्रोटेक्शन फीस या रंगदारी दे रहे थे। अमेरिका का सीधा मकसद था ईरान की आर्थिक कमर तोड़ना। अब इस तकनीकी पहलू को देखिए। युआन हुआहू पर तेल किसका था? इराक का। जहाज किसका था? चीन का। यानी तकनीकी रूप से ये जहाज अमेरिकी पाबंदियों के दायरे में नहीं आता था। लेकिन मामला इतना सीधा भी नहीं था जितना दिखता है। युद्ध के हालात बनने के बाद से ये केवल तीसरा चीनी टैंकर था जिसने इस रास्ते को पार करने की हिम्मत की थी। हालात इतने खराब थे कि बाकी देशों के जहाज या तो रास्ता बदल चुके थे या बंदरगाहों पर दुबके हुए थे। लेकिन चीन का ये जहाज ईरान के बनाए सुरक्षित कॉरिडोर से निकला। अमेरिका के पास सैटेलाइट्स है, रडार है, सब कुछ है। अमेरिका देख रहा था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उसे जाने दिया। क्यों? क्योंकि अगर अमेरिका उस जहाज को रोकता, उसकी तलाशी लेता, उसे बंधक बनाता, तो वो सिर्फ एक तेल के टैंकर को नहीं रोक रहा होता, वो सीधे चीनी झंडे वाले जहाज पर हाथ डालता, चीन के सरकारी कार्गो को चुनौती देता। और बीजिंग में बैठकर शी जिनपिंग से डील कर रहे डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ सीधा सैन्य टकराव मोल नहीं ले सकते थे। एक चीनी जहाज को रोकने का मतलब होता दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और परमाणु शक्तियों के बीच सीधे युद्ध का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप ने यह व्यवहारिक फैसला किया। वो बीजिंग से लौटे। उन्होंने मीडिया के सामने सीना चौड़ा करके कहा कि शी जिनपिंग के साथ ईरान मुद्दे पर बहुत अच्छी समझ बनी है। समुद्र के रास्ते खुले रहेंगे। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होंगे। हम हर मोर्चे पर जीत रहे हैं। फिलहाल
इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.